महात्मा गांधी, एक ऐसा नाम जिनको पूरी दुनिया अहिंसा का सबसे बड़ा प्रतीक मानती है। दोस्तों, आज भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है, तो इस अवसर पर हम गांधी जी के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातों को जानेंगे जिसे सुनकर आप गांधी जी से नफरत करने लगेंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों वीडियो में बताई गई हर चीज का सबूत मैं आपको देता चलूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी के 4 बेटे थे, जिनमें से उनके तीसरे बेटे रामदास गांधी जी के बहुत प्रिय थे। लेकिन 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद गांधी जी और रामदास के बीच बहुत ही ज्यादा दूरियां बढ़ गई थी, क्योंकि रामदास का मानना था कि उनके पिता की वजह से ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, और जिसमें लाखों बेकसूर हिंदू और सिख मारे गए थे। दोस्तों, रामदास ने गांधी जी को एक पत्र लिखकर उन्हें हिंदू धर्म का सबसे बड़ा अभिशाप तक बता दिया था। अब दोस्तों, रामदास के ऐसा कहने के पीछे 5 कारण थे, जिनमें से पहला कारण था बंटवारे के बाद पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाना। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 375 करोड़ रुपए थे, जिसमें से 75 करोड़ रुपए बंटवारे के वक्त पाकिस्तान को दिए जाने थे। 75 में से 20 करोड़ रुपए पहले ही दिए जा चुके थे और बाकी के बचे 55 करोड़ रुपए बंटवारे की घोषणा के बाद दिए जाने थे। लेकिन 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया था, जिसमें लाखों हिंदू और सिख लोग मारे गए थे, और कई हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाकर उन्हें मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया गया था। यहाँ तक कि हिंदू महिलाओं का रेप करके भी उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। तो दोस्तों, इस हमले में लाखों हिंदू और सिख मारे गए थे, जिसे देखकर नेहरू सरकार ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया था। लेकिन ऐसे वक्त में भी गांधी जी ने पाकिस्तान की इन हरकतों को नजरअंदाज करते हुए इंडिया को ही ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था, और उन्होंने मांग रखी कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाएं, और अगर नहीं दिए गए तो गांधी जी हमेशा की तरह अनशन पर बैठ जाएंगे। और गांधी जी की इस जिद की वजह से नेहरू सरकार को झुकना पड़ा और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि गांधी जी भी इस बात को अच्छे से जानते थे कि इन पैसों का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए करेगा। लेकिन फिर भी गांधी जी नहीं माने, और गांधी जी की इस जिद की वजह से नेहरू और पटेल भी गांधी जी के खिलाफ हो गए थे। दोस्तों, गांधी हमेशा मुस्लिमों के पक्ष की राजनीति किया करते थे, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल साल 1919 में तब देखने को मिला था, जब गांधी जी ने अली बंधुओं द्वारा शुरू किए खिलाफत आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोस्तों, यह आंदोलन तुर्की देश के धर्मगुरु खलीफा के लिए किया गया था। दोस्तों, ये खलीफा मुसलमानों के सबसे बड़े धर्मगुरु में से एक थे, जिनको अंग्रेजों ने पावर के दम पर तुर्की देश की राजगद्दी से हटा दिया था, और पूरे तुर्की पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया था। और इसे देखकर पूरी दुनिया के मुसलमान भड़क गए थे। और दोस्तों, इसी चीज को लेकर साल 1919 में भारत के मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। अब दोस्तों, गांधी जी मुसलमानों को अपने साथ में लाना चाहते थे, और इसीलिए वो खिलाफत आंदोलन में जुड़ गए थे, जिसकी वजह से खिलाफत आंदोलन पूरे भारत में फैल गया था। लेकिन दोस्तों, जब खिलाफत आंदोलन फेल हो गया तो कुछ मुसलमानों ने अपना गुस्सा उतारने के लिए हिंदुओं को निशाना बनाकर भारत में दंगे करने शुरू कर दिए थे। और दोस्तों, सबसे ज्यादा दंगे केरल में हुए थे, जहां पर हजारों हिंदुओं को मौत के घाट पर उतार दिया गया था। हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म बदलवाया गया, और हिंदू महिलाओं का बलात्कार कर उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया गया था। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को देखते हुए भी गांधी जी बिल्कुल चुप रहे। उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उस समय गांधी जी मुसलमानों को अपने साथ में लाना चाहते थे, जिसकी वजह से गांधी जी ने कुछ भी नहीं बोला। और इसे देखकर कई हिंदू संगठन गांधी जी के खिलाफ हो गए थे। और दोस्तों, उनमें से एक थे नाथूराम गोडसे। यह वही इंसान है जिन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी थी। दोस्तों, गांधी जी की कुछ गलत फैसलों से नाथूराम गोडसे इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने इसके लिए गांधी जी की हत्या तक कर दी थी। नाथूराम गोडसे का सबसे ज्यादा गुस्सा भगत सिंह की फांसी को लेकर था। गोडसे ने गांधी जी पर ये आरोप लगाए थे कि सन 1930 में गांधी जी ने अंग्रेजों से एक समझौता किया था, जिसके तहत अहिंसा के मार्ग पर चलकर आंदोलन करने वालों को अंग्रेज सरकार जेल में नहीं डालेगी, और जो लोग हिंसा करेंगे और लोगों को परेशान करेंगे उन्हें अंग्रेज सरकार फांसी पर चढ़ा देगी। और यह समझौता गांधी जी ने स्वीकार भी कर लिया था। इस समझौते की वजह से ही गांधी जी ने भगत सिंह को फांसी से नहीं बचाया था। दोस्तों, भगत सिंह हिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को आजाद कराना चाहते थे, जबकि गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को आजाद कराना चाहते थे। दोस्तों, गांधी जी और भगत सिंह के बीच इन्हीं विचारधाराओं को लेकर टकराव था, और इस विचारधारा की वजह से ही गांधी जी ने भगत सिंह को फांसी से नहीं बचाया था, जिसे देखकर नाथूराम गोडसे गांधी जी के खिलाफ हो गए थे। दोस्तों, यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि आप लोग इस मामले को किस तरीके से देखते हैं? क्या भगत सिंह हिंसा के आधार पर भारत को आजाद कराना चाहते थे, या फिर भगत सिंह वीरता के आधार पर भारत को आजाद कराना चाहते थे, और गांधी जी अहिंसा के आधार पर भारत को आजाद कराना चाहते थे, या फिर यूं कहें कि वो अंग्रेजों से डर गए थे
और कायरता पूर्वक ये सारे कार्य कर रहे थे। दोस्तों, नाथूराम गोडसे के गुस्से की दूसरी वजह भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर थी। साल 1928 में जिन्ना ने भारत से सिंध प्रांत को अलग करने की मांग रखी थी और इस मांग को गांधी जी ने बिना कुछ सोचे समझे ही मान लिया था, जिसकी वजह से देश भर में दंगे की स्थिति हो गई थी। इसमें हजारों हिंदू लोग मारे गए थे और इन सब के जिम्मेदार महात्मा गांधी ही थे। गोडसे के गुस्से की तीसरी सबसे बड़ी वजह 14 अगस्त 1947 के दिन को लेकर थी, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, क्योंकि उस दिन पंजाब और बंगाल के बॉर्डर पर रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया था, जिसकी वजह से लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा था, जिसमें से आधे लोग तो पाकिस्तान में रह गए थे। और उस समय गांधी जी यह बोल रहे थे कि हिंदू और सिखों को पाकिस्तान छोड़कर भारत नहीं आना चाहिए। दोस्तों, आजादी के बाद पाकिस्तान में हर दिन हजारों हिंदुओं को मारा जा रहा था, हिंदू महिलाओं का रेप करके उन्हें भी मौत के घाट उतारा जा रहा था, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार और गांधी जी की तरफ से पाकिस्तान पर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं डाला गया, बल्कि गांधी जी तो यह बोल रहे थे कि हिंदू और सिखों को पाकिस्तान छोड़कर भारत नहीं आना चाहिए। दोस्तों, इन सब चीजों को लेकर नाथूराम गोडसे इतना ज्यादा नाराज हो गए थे कि उन्होंने गांधी जी की हत्या करने का मन बना लिया था और आखिरकार 30 जनवरी 1948 के दिन नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब आप बताओ, क्या नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारकर देश के लिए भला किया था या फिर देश का नुकसान किया था? क्या नाथूराम गोडसे एक देशभक्त थे या फिर आतंकवादी थे? अब इसको लेकर आपकी जो भी राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।